नमस्कार। मेरा नाम वर्षा है और मैं हरदा ज़िले के फुलड़ी गांव की रहने वाली हूँ। हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो हैंड पेंटिंग वाले बैग बनाते हैं, जो बाज़ार में कैसे हम लोग बेचते हैं। वो हम लोग एग्जीबिशन लगाते हैं जगह जगह पर और उसको सेल करते हैं। और अभी चिलोरी जो है, चिलोरी हमारा ब्रांड नेम है। हमने उसका जो नाम दिया है वो कोरकू समुदाय से आया है। चिलोरी चिलोरी का अर्थ होता है सामूहिकता, सामूहिकता में आनंद। हम लोग जो महिलाएं काम करती हैं साथ में और जो एक दूसरे से बात करती हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं और घुल मिल कर रहती है, और उस ही बीच में, उसी प्रक्रिया में जो बैग बन करके निकलता है या जो प्रोडक्ट बन करके निकलते हैं वो काफ़ी सुंदर निकल करके आते हैं, जो लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं। तो चिलोरी जो नाम निकल करके आया है, महिलाएं जो काम करती है, तो वो सामूहिकता से आनंद की महिलाएं जो है वो कैसे साथ में रह करके खुश खुश होकर के वो प्रोडक्ट बना पाए। और चिलोरी की जो कहानी है, वो चिलोरी जो शब्द है वो कोरकू शब्द है, कोरकू समुदाय से आया है। चिलोरी जो है वो कोरकू समुदाय का एक गीत है जिसको चिलोरी बोलते हैं। तो जो रात में जो बच्चियाँ होती है, आदिवासी बच्चियाँ, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके रात में डांस करती है, नाचती है, उस गान चिलोरी गाती हैं। चिलोरी एक गीत है जो कोरकू समुदाय का है, उसको गा करके और आनंद लेती है, डांस करती है। तो उसको देख करके ही हमने वो स्टोरी को, उस गाने को समझ करके ही हमने वहाँ से हमारा उसको ब्रांड बनाया। वो नाम काफ़ी हमको अच्छा लगा, क्योंकि हमारा जो काम है वो भी सामूहिकता में ही है, कि समूह के साथ काम करना है, कि समूह के रूप में हम लोग बैग बना रहे हैं और एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं इमोशनली, आर्थिक स्थिति से। उस तरीके से हम लोग कैसे कर पाएँ, तो वो सारी चीज़ें वैसे हम लोग चिलोरी को देखते हैं। मुझे लगा कि मुझे खुद का काम करना चाहिए और खुद के लिए कुछ करना चाहिए, खुद का नाम बनाना चाहिए। तो मैंने अपना काम शुरू किया और देखा, जब मैंने संस्था से काम छोड़ा तो मैं थोड़ा अपना खुद का शहर घूमी, हरदा ज़िला जो है वो थोड़ा देखा मैंने। तो मैंने वहाँ पर जा कर के देखा जहाँ पर पॉलीथीन काफ़ी मात्रा में, एक कचरा का ढेर लगा हुआ था, और वो इतना था कि एक गांव बस जाए उतना बड़ा जगह उस कचरे ने कवर कर रखा था, जिसमें सबसे अधिक जो दिख रही थी वो पॉलीथीन दिख रही थी। कि बाज़ार से हम लोग मिर्ची लेकर के आ रहे हैं या फिर कुछ भी लेकर के आ रहे हैं तो वो हमको पॉलीथीन में ही मिलता है। क्योंकि हम लोग कैसे उसको कम कर पाएँ, हमारा ये थोड़ा सा ऐसा था कि कैसे सोचें हम लोग कि कैसे कर पाएंगे इसको, कैसे कम कर पाएंगे। तो हमने धीरे धीरे जब उस चीज़ के ऊपर काम किया, जब हमने सोचा कि पॉलीथीन कैसे कम होगा, कैसे हम लोग उसको कम कर पाएंगे, जिससे ये जो इतनी जगह इसने घेरी है, अभी तो इतनी जगह घेरी, पर जब ये ज़्यादा जगह घेरेगा तब क्या होगा। और उस कचरे में जब जो सफाई कर्मचारी है वो लोग आग लगा करके जाते थे, तो मैंने वहाँ पर देखा कि जो गाय है वो वहाँ पे चर रही है और वहाँ पे सब्जी वगैरह भी है तो वो भी खा रही है, साथ में पॉलीथीन भी वो लोग खा रहे हैं और काफ़ी दिक्कत हो रही है। और जो धुआं है वो पूरा हरदा शहर के अंदर जा रहा है हवा के द्वारा, और अजीब सा ही स्मेल उसका आता है, तो उससे लोग बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हमने इसका सल्यूशन निकाला कि हम लोग कैसे इसको कम कर सकते हैं। तो हमने आइडिया लगाया कि हम क्यों ना कतरन जो होता है कपड़ा, जो टेलरों के पास बच जाता है, तो उससे हम लोग बैग बनाएं। हमने उससे बैग बनाना शुरू किया, महिलाओं के घर घर हमने कपड़ा दिया और उनसे बैग हमने सिलवाए और उसको हमने सेल करना शुरू किया। फिर हमको धीरे से आइडिया आया कि हम लोग क्यों ना कपड़ा लेकर के ही उस बैग को बनाएं। तो हमने फिर कपड़ा ख़रीदा, भोपाल से, हरदा से, लोकल से कपड़ा इकट्ठा किया और फिर हमने वो बैग बनाना शुरू किया। एक महिला का घर जो है उसको सेंटर बना दिया और वहाँ से महिलाएं कपड़ा लेकर के जाती थी और वहीं से बैग बना करके वापस ला करके देती थी। और जो पेंटिंग वाली
महिलाएं थी वो वहीं से बैग ले करके जाती थी और पेंटिंग कर करके वापस देती थी हम, और हम लोग एग्जीबिशन में जाते थे। फिर हमने उस चीज़ को थोड़ा और जाना, धीरे धीरे जब हमने समझा कि लोग हमारे बैगों को पसंद कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमने देखा, उसके बारे में रिसर्च करी, हमने देखा कि पॉलीथीन जो है हमारे भारत की उपज नहीं है। तो हम पहले हमने देखा है कि पहले हमारे दादा जो हैं, हमारे पापा जो हैं, वो झोला लेकर के बाज़ार जाया करते थे, उसमें ही टमाटर, उसमें ही मिर्ची, हर चीज़ उसमें होती थी, पॉलीथीन कुछ नहीं हुआ करता था। तो उससे हमारे घर में पॉलीथीन नहीं आती थी, तो हमारे घर से कचरा निकलता नहीं था कि पॉलीथीन का कचरा निकले और वो कचरा बने पड़ा। तो वैसे ये जो परंपरा है हमारी पहले से जो चली आ रही है कि जो हर व्यक्ति, गांव का व्यक्ति क्या, बच्चा, हर व्यक्ति पहले बैग ही यूज़ करता था कि कहीं जाता है, राशन लेने जा रहा है तो अपनी पॉलीथीन लेकर, अपना बैग लेकर के जाएगा कपड़े वाला, और बाज़ार जा रहा है तो भी अपना बैग लेकर के जाएगा। कैसे हम उसको वापस ले करके आए, उस चक्र को फिर से घुमाएं कि कैसे हम लोग वो बैग हम ले रहे हैं घर से, और फिर वही बैग हम लोग बाज़ार ला रहे हैं, जो भी सामान लाना है वो लेकर के आ रहे हैं। तो हमने, लोग क्या करते थे कि लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता था बैग, कि यार अब थोड़ा ज़माना अलग हो गया है कि कुछ डिज़ाइनिंग चाहिए या इस तरीके से चाहिए। तो फिर हमने उसमें हैंड पेंटिंग करना शुरू किया। उसमें हमने मंडला आर्ट, वर्ली आर्ट, मधुबनी और गोंड आर्ट हमने उसमें प्रयोग किया। तो वो और लोगों को पसंद आने लगा, और लोग हमारे पास आते थे तो हमको बोलते थे, एक तो हमको टिफ़िन बैग चाहिए और हमको सब्जी के लिए बैग चाहिए, मार्केट जाते उसके लिए बैग चाहिए। तो उनको बड़ा खुशी होता था कि हम जो सोच रहे थे कि हम लोग ज़्यादा ना सही पर हम हमारे लोकल में ही उसको ठीक कर पाएँ कि लोग पॉलीथीन का यूज़ ना करते हुए बैग का यूज़ करें। ये हमारा सेंटर है जो हरदा ज़िले के रहेड़गांव तहसील में है, और हम लोग, हमारे साथ जो महिलाएं हैं वो 5 गांव की महिलाएं हैं जो काम कर रही है, जिसमें आदिवासी महिलाएं हैं और हमारे आसपास की जो महिलाएं हैं जिनको नीड है, वो लोग हमारे साथ काम करते हैं। जिनके पति नहीं हैं या जिनके पिता ने उनकी माँ को छोड़ दिया है, वो अपनी नानी के घर रह रहे हैं, या जिनके माता पिता ने दोनों ने छोड़ दिया है और वो अपनी दादी के साथ रह रहे हैं, या फिर कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति बीमार हैं, वो काम नहीं कर सकते, तो वो अपना घर कैसे चलाएं। तो वो महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं और वो जुड़ करके काम कर रही हैं। हमारे साथ 20 महिलाएं काम कर रही हैं जो 5 गाँव से निकल करके आती हैं। हम जो बैग बनाते हैं वो इस तरीके के बनाते हैं जिसमें हम लोग हैंड पेंटिंग करते हैं। ये सब्जी वाला बैग है जिसमें हम लोग मार्केट से सब्जी लेकर आ सकते हैं। ये हम कुछ इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी भी करते हैं कि किसी को एम्ब्रॉयडरी भी पसंद आती है कि वो कैसे, अगर उनको पेंटिंग नहीं चाहिए, उनको ऊन की कारीगरी चाहिए, तो वो हम लोग करते हैं। और इस तरीके से पेंटिंग भी करते हैं हम लोग बैगों पर। इस तरीके से हम लोग पेंटिंग करते हैं। इस तरीके से हम लोग बैग बनाते हैं जो महिलाएं यूज़ करती हैं। कहीं हमारे गांव में कहीं शादी वगैरह हो तो बच्चे के कपड़े वगैरह रखने के लिए, या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं तो अपना सामान रखने के लिए महिलाएं यूज़ करती हैं।